नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा विषय है वो है क्या भविष्य को वर्तमान के नियंत्रण में लाना संभव है और अगर है तो कैसे है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को जानने से पहले, इसके बारे में विस्तार से आंसर जानने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। जो हमारा माइंड है, माइंड के मूलतः जो दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में जानेंगे। कॉन्शियस माइंड का क्या फंक्शंस है और सबकॉन्शियस माइंड का क्या फंक्शन है। इन चीजों को जानने और समझने के बाद इस सवाल का जवाब हम देंगे कि क्या भविष्य को वर्तमान के नियंत्रण में लाना संभव है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइंड और ब्रेन क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जो ब्रेन है ये क्या है और माइंड क्या है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। हमारे बॉडी का जो पार्ट है ब्रेन, उसका ये पिक्चर है। ब्रेन क्या होता है? यह एक तरह का फिजिकल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ब्रेन जो है इसका एक शेप है और इसका साइज है। ये एक शेप और साइज में होता है। इसका एक पार्टिकुलर वेट होता है। इसको हम टच कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को टच कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो टेंजेबल है। ये एक तरह का हार्डवेयर की तरह है। अर्थात ये जो ब्रेन है ये इसका एक स्पेशल फीचर्स है जो टेंजेबल होता है, इसका वेट होता है, इसका शेप एंड साइज होता है, इसको हम टच कर सकते हैं और ये एक हमारा फिजिकल जो ऑर्गन है, इस तरह का हमारे बॉडी का फिजिकल ऑर्गन है। जो हमारा माइंड है इसको देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो माइंड है हमारा, ये एक तरह का मेटाफिजिकल है। व्हाट द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल? अभौतिक। जो भौतिक नहीं हो उसे हम अभौतिक बोलते हैं और अभौतिक जो होता है वो मेटाफिजिकल होता है। जो हमारा माइंड होता है इसका कोई शेप और साइज नहीं होता है। जो माइंड है उसका वेट नहीं होता है। माइंड को हम टच नहीं कर सकते हैं। माइंड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये जो फंक्शंस है, जो सोचने और समझने की जो एक प्रक्रिया है, यह इसे ही हम माइंड कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, दोनों में अंतर क्या है। फ्रेंड्स, जो अब हम बात करना चाहते हैं वो है माइंड का। माइंड को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। ये जो एक पिक्चर दिख रहा है आपको और ये जो दूसरा पिक्चर दिख रहा है, इसमें जो येलो कलर का है ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ये सबकॉन्शियस माइंड इस टोटल माइंड का लगभग 90% है और ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये येलो कलर जो छोटा सा दिख रहा है, ये टोटल माइंड का सिर्फ और सिर्फ 10% है। फ्रेंड्स, इसको एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र में आइसबर्ग होता है, हिमखंड होता है। पानी के लेयर के ऊपर का जो पार्ट होता है यही हमें दिखता है दूर से। जो नीचे का पार्ट होता है समुद्र में पानी के नीचे होता है। किसी भी आइसबर्ग में उसका जो ऊपर का आइस कैप होता है वो 10% पार्ट ही होता है और उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो बहुत बड़ा विशाल होता है, ये लगभग 90% होता है। ठीक इसी तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 10% है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमारे माइंड का, लगभग ये 90% के बराबर है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि दोनों का फंक्शंस क्या है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसका कार्य है विल पावर से रिलेटेड। ये विल पावर क्या होता है? ये विल पावर आप कह सकते हैं कि एक संकल्प शक्ति होता है। किसी भी चीज को करने के लिए जो हम संकल्प लिए हैं, उस पर दृढ़ हैं कि उसको करेंगे, दैट्स कॉल्ड विल पावर। जो इसका दूसरा काम है वो एक तरह का शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला काम है। लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड वो जो हमारे माइंड का 90% पार्ट को कवर करता है। यह इसका जो कार्य है जो हमारा बिलीफ से रिलेटेड है, जो हम विश्वास करते हैं किसी चीजों पे, ये हम सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे करते हैं। हमारे पास जो इमोशंस है, हमारे पास जो हैबिट्स हैं, ये इमोशंस और हैबिट्स, जो हमारे पास भावनाएं हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जो हैबिट्स है, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था कि अगर आपको आईएएस बनना है तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एक हैबिट भी होना चाहिए। ये हैबिट जो है ये सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड होता है। हमारे पास एक वैल्यू होता है, जो मूल्य होता है, ये भी जो है सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है।
प्रोटेक्टिव रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे जीवन में कोई खतरा सूचक चीज होता है, मान लीजिए कि हम खड़े हैं, उधर से बहुत अचानक तेजी से कुछ आया जो हमारे सर पे हिट करने वाला होता है, विद इन सेकेंड और उस फ्रिक्शन ऑफ द सेकेंड हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो संकेत करता है कि आपको बचना है, और हम झटके से ऐसे कर लेते हैं। ये क्या है? दिस इज द फंक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड का कार्य है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। और ये जो दो पॉइंट है, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो इमेजिनेशन पावर है, इसी इमेजिनेशन पावर के कारण मानव जो है आज इतना सफल प्राणी हो पाया है। ये और दूसरा इंट्यूशन, कभी कभी हमको लगता है कुछ पता नहीं चलता कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, और तभी अचानक एक अंदर से एक आवाज आती है, और वो जो है वो इंट्यूशन का रूप लेता है। वो हमारी कंसाइंस जो होता है, वो लगता है कि अंदर से कुछ आवाज आ रही है, उसको फॉलो करना चाहिए। ये जो इमेजिनेशन है और इंस्टीट्यूशंस है, ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, और ये बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है मानव को सफल बनाने में। फ्रेंड्स, इतना कुछ जानने के बाद अब हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य को वर्तमान के नियंत्रण में लाना संभव है। मैं मानता हूं कि ये बात बिल्कुल 100% सही है कि भविष्य को वर्तमान के नियंत्रण में लाना संभव है। कैसे, इसको देखते हैं तो शायद आप भी मेरी इस बातों से सहमति जताएंगे कि हाँ, भविष्य को वर्तमान के नियंत्रण में लाना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, गॉड गिफ्टेड नेचर के द्वारा दिया हुआ है। वो है इस टूल के आधार पे जो हम कंट्रोल करते हैं फ्यूचर का, और ये जो टूल है वो है हमारा माइंड और हमारे माइंड का क्षमता। हमारा माइंड का किस तरह का क्षमता? तो गोल सेट करने की क्षमता, प्लान बनाने की क्षमता और एक्शन लेने का क्षमता, और वो भी एक्शन उस काम को जिसका हम गोल बनाए हैं उसको कंप्लीट करने का जो हम कार्य करते हैं। ये तीनों क्षमता जो है, जो एबिलिटी है, ये हमारे माइंड में है। ये एक तरह का मानव का एक स्पेशल टूल है, पावरफुल टूल है। इसी टूल के आधार पे हम जो भविष्य है उसको वर्तमान के नियंत्रण में ला करके उस पे हम वर्तमान में काम करना शुरू कर देते हैं। अब इन तीनों चीजों को हम देखते हैं फ्रेंड्स। गोल क्या होता है? गोल बहुत जरूरी होता है किसी भी जीवन में। जैसे एक भट्ठी आप जानते हैं, फर्नास आप जानते हैं, एक भट्ठी हो, ईंट की भट्ठी हो या कोयले की भट्ठी हो, उस भट्ठी में अगर कोयला ही ना हो, लकड़ी ना हो, उसमें कोई गैस ही ना हो, तो वो भट्ठी जलेगा ही नहीं, भट्ठी सिर्फ ऐसे ही रहेगा। ठीक इसी तरह से जो हमारा भट्ठी है अचीवमेंट का, सफलता का जो भट्ठी है, उसमें जो गोल होता है वो एक ईंधन है, फ्यूल है। इट मीन्स क्या? गोल आर द फ्यूल इन द फर्नास ऑफ द अचीवमेंट। ये जो आप भट्टी देख रहे हैं, इसमें जो जलता हुआ लकड़ी फ्यूल देख रहे हैं, ये गोल है। अगर गोल नहीं है तो ये जो हमारा भट्टी है ये जलेगा ही नहीं। इसलिए गोल होना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा गोल होगा और जितना ही क्लियरिटी के साथ हमारे पास वो गोल दिखेगा, उतना ही ज्यादा हम एक्साइटेड होंगे उस गोल को अचीव करने में। फ्रेंड्स, क्लियरिटी के साथ अगर गोल होना चाहिए तो क्लियरिटी लाने के लिए आपको रिटन फॉर्म में गोल को लिखना पड़ेगा। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे किसी वीडियो में कि रिटन फॉर्म में गोल को लिखने से क्या परिणाम होता है। यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं आपसे कि आपका गोल ये 2022 है, एटलीस्ट 20 साल का आपके पास गोल होना चाहिए, और बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे 20 साल पूरा हो, आज से 20 साल पूरा हो, तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम पे हो, सफलता के उस चरम सीमा पे हो। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि इतना लंबा गोल, कौन जानता है कि कब जिएंगे और कब मरेंगे? डेथ का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं उनसे ये सहमति जताता हूं कि हाँ, डेथ का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन एक चीज है जो हमारे हाथ में है, उसका टर्मिनोलॉजी है डिले द डेथ। डेथ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन डेथ को डिले करने पे हमारा कंट्रोल है। और डिले कैसे करेंगे? फिजिकली जो है हम बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और मेंटली बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। इन दोनों चीजों से हम डेथ को डिले कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक लंबा और बड़ा प्लान बनाएं, बड़ा गोल बनाएं, और उस गोल पे हम काम करेंगे। फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है हमारा है थिंकिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग से रिलेटेड है। अगर आप थिंकिंग और प्लानिंग करते हो तो इसका क्या बेनिफिट होता है? ये जो है थिंकिंग और प्लानिंग हमारे जो मेंटल पावर है इसको अनलॉक करता है। हमारे पास जो क्रिएटिविटी होता है उसको स्टार्ट करता है, ट्रिगर करता है, और हमारे पास जो मेंटल एंड फिजिकल एनर्जीज है उसको इंक्रीज करता है। इसीलिए थिंकिंग और प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। इस प्लानिंग को हम एक डिटेल से यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स, अगर हमको बहुत आगे सक्सेस होना है तो हमें प्लान जो है पर डे करना होगा और एडवांस में करना। व्हाट द मीनिंग ऑफ एडवांस? कहने का मतलब ये है कि जो काम हमको कल करना है उसका आज हमको प्लानिंग करना है। प्लानिंग
और लिस्टिंग, इस दोनों को समझते हैं कि प्लानिंग और लिस्टिंग क्या होता है। जो हमको कल करना है उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत होगा उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं। उस लिस्ट को जब हम अरेंज करते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, और उसमें एक आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से जब हम उसको अरेंज कर लेते हैं तो वो जो लिस्टिंग है वो प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात कहा गया है कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं, तो प्लानिंग में अगर आप 1 मिनट का खर्च करते हैं तो एग्जीक्यूशन में वो चीज जो है आपका 1 मिनट एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचाता है। जो हमने प्लानिंग किया था, जो लिस्टिंग किया था, आप जब भी कोई काम करें तो जो लिस्ट में आपने एक रोज पहले प्लानिंग बना लिया था, लिस्टिंग कर लिया था, उसी से काम करें। आप बिना लिस्ट के काम ना करें। मतलब हमने एक लिस्ट बना लिया कि कल हमको क्या करना है, और कल कुछ ऐसा हुआ कि हम दूसरे काम में व्यस्त हो गए जो हमारी लिस्ट का पार्ट था ही नहीं। ऐसे काम को नहीं करना है। इसीलिए कहता है ऑलवेज वर्क फ्रॉम लिस्ट, मतलब प्लानिंग और लिस्टिंग में जो आपने लिखा था उसी से काम करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे की वीडियो में हम स्लाइड में हम बताएंगे। प्लान एवरी डे इन एडवांस में दूसरा पॉइंट हम ये कहना चाहते हैं कि जो लिस्ट है हमेशा सोने से पहले बनाएं। कल क्या करना है उसके लिए हमें प्लानिंग और लिस्टिंग आज करना है, सोने से पहले। क्यों? जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे माइंड का 90% पार्ट है, वो उस पर कार्य कर रहा होता है। अगर हम प्लानिंग नहीं किए, लिस्टिंग नहीं किए और ऐसे ही सो गए, दूसरे दिन क्या करना है कुछ पता नहीं है, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो कि इतना ताकतवर है, इतना परसेंट कवर करता है हमारे माइंड का पार्ट, उसको कोई काम नहीं रहेगा, वो खाली रहेगा, वो वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए आप लिस्टिंग और प्लानिंग जरूर करें। जब भी आप लिस्टिंग और प्लानिंग करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को रात में काम दे देते हैं और सुबह में जब आप जगते हैं तो आपके पास एक ग्रेट आइडियाज आता है, ग्रेट इंसाइट प्राप्त होता है। उस इंसाइट और आइडियाज को यूज करके आप जो कुछ भी काम करेंगे, दूसरे दिन एग्जीक्यूशन करेंगे, उसको बहुत ही तेजी से कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। अंततः परिणाम ये होगा इसका कि आप पर डे आपका जो प्रोडक्टिविटी है और जो आपका आउटपुट है 25% बढ़ेगा। ये बहुत ही रेडिकल चेंज आएगा आपके जीवन में। फ्रेंड्स, इसीलिए एक बहुत बड़े ऑथर हैं एलान लेकिन, इन्होंने कहा है, इनका स्टेटमेंट है, प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो दैट वी कैन टेक एक्शन ऑन देम नाउ। मतलब ये है कि जो योजना है वास्तव में भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि उस पर अभी हम कुछ कर सकें। ये बहुत बड़े राइटर का ये स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो टेक एक्शन से रिलेटेड है। जो हमारे माइंड का एबिलिटी है, 3 एबिलिटी की बात किया, जो तीसरा एबिलिटी है वो एक्शन से रिलेटेड है। मतलब ये है कि जो एक्शन होता है, किसी भी काम को कंप्लीट करने का एक्शन होना चाहिए। स्टार्ट करने का तो होना ही होना चाहिए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए उस काम को कंप्लीट करने का होना चाहिए। और जब हम उस काम को कंप्लीट करें, कैसे कि बहुत ही क्विकली कंप्लीट करें और बहुत ही अच्छी तरह से काम करें। अगर हमारा ये हैबिट रहेगा कि हम काम को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं और अच्छी तरह से और वेल ढंग से करते हैं, तो एक एवरेज पर्सन, सामान्यतः लोग बोलते हैं कि ज्यादातर इस संसार में एवरेज पर्सन है, लेकिन वो एवरेज पर्सन भी अगर एक्शन ले तो जो जीनियस पर्सन है, जो सिर्फ प्लानिंग बनाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, उनसे ज्यादा सफल होगा। इसीलिए अगर इस संसार में ज्यादा एवरेज पर्सन है तो उन पर्सन्स को इस तरह से एक्शन लेकर के गोल सेट करना, प्लानिंग बनाना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तब इसी से हमारा ये संसार जो है, हमारा जो वर्ल्ड है और जो हमारा भारतवर्ष है, बहुत आगे निकल जाएगा। फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट है थॉमस जेफरसन का, डू यू वांट टू नो हु यू आर? क्या आप ये जानना चाहते हो कि आप कौन हो? कहता है अगर ऐसा है तो डोंट आस्क, मत पूछो, मत जानो कि तुम कौन हो। एक्ट, कार्य करो। जो आपका एक्शन होगा वही आपको डिफाइन करेगा, वही आपका पहचान बनाएगा। इसीलिए आप कौन हो ये सवाल पूछने से कोई मतलब नहीं है। आप एक्शन लो, आपका एक्शन आपके बारे में दुनिया को बताएगा कि आप कौन हो, आपकी पहचान दुनिया को बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डियर फ्रेंड्स। इन सारे चीजों को इस तरह से देखने के बाद कि क्या क्या हमारे पास देखा कि ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, माइंड का क्या क्या कैपेसिटीज है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, दोनों का फंक्शंस क्या है,
उसके बाद हमने देखा कि जो माइंड का हमारे पास एबिलिटी है गोल सेट करने का, प्लानिंग बनाने का, और थर्ड हमने देखा कि एक्शन लेने का, और एक्शन भी किसी भी चीज को फाइनली कंप्लीट करने का जब हम एक्शन लेते हैं। इस तरह से हम इन सारे चीजों के आधार पे इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम अगर लॉन्ग टर्म गोल रख करके उस पर प्लानिंग करें, एक्शन करें, तो हम भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है उसको वर्तमान में ला करके, उसको वर्तमान का उस पर नियंत्रण करके, उस पर कार्य करके हम एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन सकते हैं, एक सफल समाज बन सकते हैं, एक भारत को सफल राष्ट्र बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये जितने भी बातें हमने कहा आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।